रात का सन्नाटा, सहरा की ठंडी हवा और रेत के समंदर के दरमियान खड़ा एक ऐसा ढांचा जो 4500 साल से इंसान को हैरान कर रहा है। मिस्र के सहरा में खड़ी अजीम पिरामिड एक ऐसा शाहकार जिसके हर पत्थर में हैरत छुपी हुई है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि ये पिरामिड कितना बड़ा है, असल सवाल ये है कि इसे इतनी हैरान कुन दुरुस्तगी के साथ बनाया कैसे गया। 2.3 मिलियन पत्थर, हर पत्थर कई टन वजनी और पूरी इमारत जमीन के चारों रुखों के साथ तकरीबन मुकम्मल हमाहंगी में खड़ी, वो भी आज के जदीद आलात के बगैर, न क्रेन न स्टील और न ही कंप्यूटर। फिर आखिर 4000 साल पहले इंसान ने ऐसा कारनामा कैसे अंजाम दिया? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या इस अजीम तामीर में सिर्फ इंसानी ताकत शामिल थी या इसके पीछे कोई और इल्म था? आइए इस राज को समझने के लिए तारीख में 4000 साल पीछे चलते हैं। मिस्र की सरजमीन हजारों साल पुरानी तहजीबों का गहवारा रही है। दरियाई नील के किनारे बसने वाली इस तहजीब ने दुनिया को रियाजी, फल्कियात और तामीरात के हैरान कुन नमूने दिए। इन्हीं नमूनों में सबसे अजीम है गीजा पिरामिड। ये पिरामिड फेरो कुफू के दौर में तकरीबन 2560 कबली मसीह में तामीर किया गया। इस पिरामिड की बुलंदी तकरीबन 146 मीटर है और इसकी बुनियाद चारों सिमतों के साथ इस कदर दुरुस्त जावियों पर रखी गई कि जदीद साइंसदान भी इस दुरुस्तगी को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन असल हैरत इसके साइज से नहीं बल्कि इस सवाल से है कि इतनी बड़ी तामीर को हजारों साल पहले कैसे मुमकिन बनाया गया। इस राज को समझने के लिए हमें इस अजीम मंसूबे के आगाज को समझना होगा। तसव्वुर करें 4500 साल पहले का मिस्र, दरियाई नील के किनारे हजारों मजदूर जमा है। मेमार, इंजीनियर्स और कारीगर एक ऐसे मंसूबे पर काम शुरू करने वाले हैं जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज होने वाला है। फेरो कुफू ने हुक्म दिया कि उसके लिए एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जो उसकी ताकत और मिस्र की इज्जत की अलामत हो। लेकिन ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, ये एक इंजीनियरिंग मंसूबा था जिसकी मंसूबाबंदी हैरान कुन हद तक दकीक थी। पिरामिड की बुनियाद रखने से पहले मेमारों ने जमीन को बिल्कुल हमवार किया। जदीद तहकीक के मुताबिक उन्होंने पानी से भरे खंदक नुमा निजाम का इस्तेमाल किया ताकि सतह को बराबर किया जा सके। ये अमल इंतहाई सब्र और महारत का मुतकाजी था, क्योंकि अगर बुनियाद में मामूली सी भी गलती होती तो पूरी इमारत गैर मुतवाजन हो जाती। ये इस बात का सबूत है कि कदीम मिस्री मेमार रियाजी और पैमाइश के इल्म में गैर मामूली महारत रखते थे। अब सबसे बड़ा मरहला शुरू होता है पत्थरों की तैयारी और नक्लो अमल। गीजा पिरामिड की तामीर में तकरीबन 2.3 मिलियन पत्थर इस्तेमाल हुए। हर पत्थर का वजन औसतन 2.5 टन के करीब था। कुछ पत्थर तो 15 टन वजनी थे। ये पत्थर मिस्र के मुख्तलिफ मकामात से लाए गए। ज्यादातर चूना पत्थर करीबी कानों से निकाला गया, जबकि अंदरूनी हिस्सों में इस्तेमाल होने वाला ग्रेनाइट तकरीबन 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था। यहाँ सवाल पैदा होता है कि इतने भारी पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर कैसे मुंतकिल किया गया। तहकीकात से पता चलता है कि मिस्री मजदूर लकड़ी की बड़ी स्लेज इस्तेमाल करते थे। इन स्लेजों पर पत्थर रखकर इन्हें रस्सियों की मदद से खींचा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि कदीम मिस्री तस्वीरों में मजदूरों को स्लेज के सामने पानी डालते हुए दिखाया गया है। जदीद साइंसदानों ने तजुर्बात से साबित किया कि गीली रेत पर भारी चीज को खींचना निस्बतन आसान होता है। यूं हजारों मजदूरों की मुश्तरका मेहनत से ये द्योहेकल पत्थर तामीराती मकाम तक पहुँचाए जाते थे। लेकिन असल मामला अभी बाकी था। पत्थरों को सिर्फ लाना ही काफी नहीं था, इन्हें तकरीबन 150 मीटर की बुलंदी तक पहुँचाना भी था। यहाँ माहिरीन ने मुख्तलिफ नजरियात पेश किए। सबसे ज्यादा काबिल कबूल नजरिया मट्टी और पत्थर के बड़े रैंप का है। मेमारों ने मुमकिन तौर पर एक तवील ढलवानी रास्ता बनाया। उस रास्ते के जरिए मजदूर पत्थरों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खींचे जाते थे। ये अमल इंतहाई मेहनत तलब था। हजारों मजदूर एक ही पत्थर को खींचने में लग जाते। इससे जाहिर होता है कि ये मंसूबा एक मुनज़्ज़म कौमी कोशिश था जिसमें हजारों लोग रज़ाकाराना या तनख्वाह पर काम करते थे। अब आते हैं इस गीजा पिरामिड के सबसे हैरान कुन पहलू, इसकी दुरुस्तगी की तरफ। अजीम पिरामिड की बुनियाद तकरीबन मुकम्मल तौर पर शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब के साथ हमआहंग है। ये दुरुस्तगी उस जमाने के लिए हैरान कुन है। माहिरीन के मुताबिक कदीम मिस्री मेमारों ने सितारों का मुशाहिदा करके सिमतों का तयन किया। वो रात के वक्त आसमान में मखसूस सितारों को देखते और उनकी मदद से शुमाल की तरफ दुरुस्त सिमत मालूम करते थे। उसी इल्म को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पिरामिड की बुनियाद रखी। ये सिर्फ तामीर नहीं थी, ये फल्कियात, रियाजी और इंजीनियरिंग का इम्तिजाज था। और यही वो मकाम है जहाँ इंसान की जहानत और इल्म की ताकत वाज़ेह हो जाती है। 4000 साल पहले सहरा के बीच हजारों मजदूर एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे। पत्थर पर पत्थर रखा जा रहा था और आखिरकार वो लम्हा आया जब अजीम पिरामिड मुकम्मल हुआ। सहरा के दरमियान एक ऐसा ढांचा खड़ा था जो आसमान को छूता हुआ महसूस होता था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये इंसान की इज्तिमाई मेहनत, इल्म और सब्र की अलामत थी। लेकिन इस्लाम हमें एक और गहरी हकीकत भी याद दिलाता है। इंसान जमीन पर बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है, लेकिन इसकी असल ताकत उस इल्म में है जो अल्लाह ने उसे सिखाया। आज जब हम गीजा के अजीम पिरामिड को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक कदीम इमारत नजर नहीं आती, हमें नजर आती है इंसानी मेहनत, इल्म, नज़्म व ज़ब्त और इज्तिमाई कोशिश की ताकत। ये पिरामिड हमें ये सबक देता है कि जब इंसान इल्म और मंसूबाबंदी के साथ काम करता है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। अजीम पिरामिड सिर्फ माजी की एक यादगार नहीं, ये एक याद दहानी है कि इल्म, सब्र और इज्तिमाई कोशिश से इंसान तारीख रकम कर सकता है।